केजीएफ चैप्टर 2 की कहानी रॉकी के बचपन की यादों से शुरू होती है। रॉकी की माँ रॉकी को कहानी सुना रही होती है और छोटा रॉकी अपनी माँ को बहुत सारा सोना देने का वादा करता है। और फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर रॉकी के डेथ वारंट पर साइन करती है और वह उसकी सारी हिस्ट्री तक को मिटाने का ऑर्डर देती है। न्यू व्यूअर्स को मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने इस मूवी का फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो इसका फर्स्ट चैप्टर ज़रूर देखें। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और फिर हमें प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है कि आनंद इंगल की अचानक तबीयत खराब होने से उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है। और फिर केजीएफ के चैप्टर 2 की कहानी आनंद इंगल का बेटा विजेंद्र बताता है। विजेंद्र बताता है कि गरुड़ा के बनने के बाद राजेंद्र देसाई, गुरु पांड्यन, कमल और एंड्रयू उसके छोटे भाई के राज्य अभिषेक में आते हैं। लेकिन उन सभी को वहां पता चलता है कि रॉकी ने गरुड़ा के छोटे भाई को भी गरुड़ा के मारने से पहले ही उसी रात मार दिया था जिस रात गरुड़ा को मारा था। और पूरे केजीएफ पर रॉकी ने कब्जा कर लिया था। इस बात से कमल खुद पर काबू नहीं रख पाता और रॉकी को मारने की धमकी देने लगता है, बट रॉकी ही उसे शूट कर देता है। और रॉकी राजेंद्र देसाई की बेटी रीना को जबरदस्ती अपने साथ केजीएफ में रखता है। केजीएफ की सुरक्षा के लिए नए गार्ड्स को ट्रेन करने के लिए वह गरुड़ा का भरोसेमंद रह चुका और केजीएफ का सिक्योरिटी हेड रह चुका वनराम को फिर से सिक्योरिटी हेड बना देता है। रॉकी वनराम को बताता है कि उसे केजीएफ के सारे सीक्रेट्स के बारे में पता चल गया है जो उन्होंने सभी से छुपा के रखे थे। वनराम रॉकी के लिए काम करने लगता है। वह नए गार्ड्स को भी ट्रेन करता है। वनराम नए गार्ड्स को केजीएफ के मेन चेक पोस्ट की सुरक्षा के लिए ट्रेन करता है और फिर उनको चेक पोस्ट की सुरक्षा के लिए भेज देता है। एक रात केजीएफ के मेन चेक पोस्ट पर हमला होता है। वहां के सभी गार्ड्स को मार दिया जाता है और यहाँ हमें सूर्यवर्धन के भाई अदरा को दिखाया जाता है। केजीएफ के लोगों को जब पता चलता है कि अदरा अभी भी जिंदा है और उसने चेक पोस्ट के सभी गार्ड्स को मार दिया है तो वहाँ के सभी लोग बहुत डर जाते हैं। इधर एंड्रू एक प्लान के चलते राजेंद्र देसाई को मार देता है और उसकी खबर टीवी पर दिखाई जाती है, जिसे देखकर रीना अपने पिता को देखने के लिए केजीएफ से भाग जाती है। लेकिन रास्ते में अदरा के गार्ड्स रीना को पकड़ लेते हैं और यह बात रॉकी को पता चलती है। रॉकी रीना को वापस लाने के लिए निकलता है और उसका सामना अदरा के गुंडों से होता है। रॉकी उन गुंडों का सामना करता है। अदरा के गुंडे रीना को अदरा के पास ले आते हैं। रॉकी रीना को बचाने के लिए गुंडों से लड़ते लड़ते अदरा के अड्डे तक पहुंच जाता है, लेकिन अदरा रॉकी को शूट कर देता है जिससे रॉकी जख्मी हो जाता है। अदरा रॉकी को मारता नहीं है क्योंकि अदरा उन लोगों का विश्वास तोड़ना चाहता है जो लोग उसे भगवान की तरह पूजते हैं। रॉकी को जख्मी हालत में लाया जाता है और केजीएफ के लोगों को पता चलता है कि रॉकी को अदरा ने मारा है। अदरा केजीएफ से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर देता है और इधर गुरु पांड्यन की सरकार लो कॉन्फिडेंस मोशन के चलते गिर जाती है। किसी तरह रॉकी ठीक हो जाता है। कुछ दिन के लिए रॉकी केजीएफ से बाहर रीना के साथ बहुत सारा गोल्ड लेकर चला जाता है। इस दौरान रॉकी दुबई के इनायत खलीफ से मिलता है और उसे अपने साथ बिजनेस डील करने पर मजबूर करता है। और फिर रॉकी वापस केजीएफ आता है और एक बार फिर रॉकी का सामना अदरा से होता है। इस बार रॉकी पूरी तैयारी के साथ होता है और वह अदरा के गुंडों पर गोलियों की बारिश कर देता है और सभी लोगों को मार देता है और अदरा भी बहुत जख्मी हो जाता है। इस बार रॉकी अदरा को नहीं मारता है और उसे जख्मी हालत में छोड़ देता है। और फिर रॉकी मुंबई में शेट्टी को मारकर मुंबई में अपना कंट्रोल ले लेता है। गुरु पांड्यन की सरकार गिरने के बाद रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बनती है। रमिका सेन एक पावरफुल लीडर होती है जिसका प्रभाव पूरी गवर्नमेंट में होता है। इसलिए राघवन रमिका सेन को केजीएफ और रॉकी के बारे में सारी कहानी बताता है और रमिका सेन को पता चलता है कि किस तरह रॉकी ने पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में कर रखा है। और फिर रमिका सेन राघवन को रॉकी के वेयर हाउसेस पर रेड करने के लिए अथॉरिटी देती है। सभी वेयर हाउसेस पर रेड करने के बाद भी पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है। उनको बस एक 40 ग्राम का गोल्ड का बिस्किट मिलता है। यह बात रॉकी को पता चलती है तो वह उस पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और अपनी गोल्ड ब्रिक को उनसे ले लेता है और पूरे पुलिस स्टेशन को गोलियों से तबाह कर देता है।
और फिर एंड्रू अदरा से मिलता है और उसके साथ मिलकर रॉकी को मारने का प्लान करता है। इधर रॉकी और रीना की शादी भी हो जाती है और फिर रॉकी रेमिका से मिलता है और वह अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की फाइल को रेमिका को देता है। बट रेमिका को पता चलता है कि उसकी पार्टी के 200 मेंबर भी रॉकी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं, इसलिए रेमिका कोई एक्शन नहीं ले पाती है। इधर एंड्रू अदरा को रॉकी को मारने के लिए माइंस के रास्ते से रॉकी तक पहुंचने का रास्ता बताता है। रीना रॉकी को बताने आती है कि वह प्रेग्नेंट है। तभी अदरा रॉकी तक पहुंच जाता है और वह रीना को शूट कर देता है और रीना मारी जाती है। और फिर रॉकी और अदरा के बीच एक जंग छिड़ जाती है। काफी देर तक उनके बीच फाइट होती है और आखिर में रॉकी अदरा को मार देता है। और फिर रॉकी संसद में पहुंचता है और गुरु पांड्यन को मार देता है, क्योंकि रॉकी समझ जाता है कि गुरु पांड्यन ने सीक्रेटली प्लान करके अपने फायदे के लिए सभी लोगों का यूज किया था। रेमिका रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट साइन कर देती है। रॉकी केजीएफ को खाली कर देता है। सारे सोने को लेकर एक पानी के जहाज पर चला जाता है। इंडियन नेवी उसका पीछा करती है और उसे सरेंडर करने को बोलती है, बट रॉकी ऐसा नहीं करता है। इसलिए रेमिका सेन केजीएफ और रॉकी के जहाज पर बमबारी करने के लिए ऑर्डर दे देती है। रॉकी मारा जाता है और सारे सोने के साथ समंदर में डूब जाता है। रॉकी किसी को मिलता नहीं है। जाने से पहले रॉकी ने केजीएफ के सभी लोगों के लिए नए घर बनवाए थे जो उनको मिल जाते हैं। और विजेंद्र रॉकी पर तीसरी बुक लिखने का फैसला करता है और मूवी पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तो थैंक यू एंड पीस आउट।